रेप का आरोपी स्वयंभू संत आसाराम का बेटा नारायण साई गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम वो हथकंडे अपना रहा है, जिसके जरिए उसे अपने पिता की तरह सलाखों के पीछे ना जाना पड़े। इस सिलसिले में नारायण साई आज सूरत की अदालत में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करेगा। सूरत की 2 सगी बहनों की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही नारायण साई फरार है, लिहाजा अपने वकील के जरिए जमानत की जुगत में है नारायण साई। कब गिरफ्तार होगा रेप का आरोपी नारायण साई? आज खत्म हो जाएगी पुलिस के नोटिस की मियाद। गिरफ्तारी से डरा रेप का आरोपी आसाराम का बेटा। अग्रिम जमानत हासिल करने की फिराक में नारायण। रेप के आरोपी नारायण साई को पूछताछ के लिए पुलिस ने जो नोटिस दिया था, उसकी मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन नारायण साई न जाने कहां लापता है। पुलिस के सामने सफाई देने के बजाय नारायण साई गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम हथकंडे भी अपना रहा है, जिससे उसे अपने पिता और नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की तरह सलाखों के पीछे न जाना पड़े। गिरफ्तारी से बचने की जुगत के तहत नारायण साई अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने की तैयारी में। नारायण साई खुद फरार है और आज उसके वकील गौतम देसाई अपने मुवक्किल की बिनाह पर सूरत की अदालत से अग्रिम जमानत की गुहार लगाएंगे। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए जो लीगल प्रोसीजर चल रही है, उसके लिए पेपर्स तैयार हो गए हैं और हम बहुत शॉर्ट टाइम में वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। सूरत की 2 सगी बहनों में से छोटी बहन ने नारायण साई पर कई साल तक उसकी असमत लूटने के इल्जाम लगाए हैं। इस मामले में पुलिस ने जैसे ही FIR दर्ज की, वैसे ही नारायण साई लापता हो गया। पिता पर यौन शोषण के आरोप की सफाई में जब तक मीडिया से मुखातिब होने वाला नारायण साई खुद पर लगे इल्जाम के बाद फरार हो गया। असल में साई को गिरफ्तारी का भय सता रहा है। अभी उसको जो लीगल प्रोसीजर जो चल रहा है, उसमें अगर रेमेडी मिल जाएगी, मान लो कि नॉट टू अरेस्ट का ऑर्डर मिल जाएगा या एंटीसिपेटरी बिल मिल जाएगी, तो वो 100% सामने आ जाएगी। फिलहाल सूरत पुलिस नारायण साई की तलाश में आसाराम के आश्रमों पर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस की एक टीम ने गुरुवार को भी आसाराम के अहमदाबाद आश्रम की तलाशी ली। वहाँ मौजूद लोगों से नारायण साई के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, लेकिन पुलिस को उसकी पनाह के बारे में कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लग पाई। हालांकि माना जा रहा है कि पुलिस को साई के अगले कार्यक्रम से जुड़े कुछ कागजात मिले हैं। खास बात यह कि पुलिस की इस पूरी कार्रवाई के दौरान सूरत की 2 सगी बहनें भी मौजूद थी, जिन्होंने बाप बेटे की स्वयंभू संतों की जोड़ी पर रेप के आरोप लगाए हैं। नारायण साई खुद सामने भले ही न आ रहा हो, लेकिन गुप्त ठिकाने से ही वो अपनी बेगुनाही की तमाम दलीलें भी दे रहा है। चाहे अग्रिम जमानत की अर्जी का मामला हो या फिर अखबारों में इश्तिहारों के जरिए अपने ऊपर लगे आरोप को झूठा करार देने का मुद्दा। सामने नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। अभी वो जो अपने लीगल जो प्रोसीजर है वो कर रहे हैं। सामने वो आए नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी इंस्ट्रक्शन से ही सब कुछ चल रहा है। नारायण साई ने अपनी बेगुनाही की दलील देते हुए गुरुवार को कुछ गुजराती अखबारों में इश्तिहार छपवाया, खुद को भगोड़ा मानने से इनकार किया और अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। आश्रम की तरफ से कोई ज्ञापन नहीं गया है और ना ही आश्रम की नॉलेज में ऐसा ज्ञापन है, मगर ये सच है कि वो भगोड़े नहीं है, वो कहीं गए नहीं है, वो देश में ही है, ये सच है। बट हमने न तो कोई ज्ञापन छपवाया है और ना ही हमें जरूरत है। अगर नारायण भगोड़ा नहीं है तो सवाल उठता है कि कहाँ है नारायण साई? सामने क्यों नहीं आता साई? पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं होना चाहता साई? क्या गिरफ्तारी से डर गया है नारायण साई? जाहिर है यौन शोषण के आरोप में बाप काल कोठरी में बंद है और अब बलात्कार के आरोप में जेल जाने की बारी बेटे की है। इंतजार पुलिस की कार्रवाई का है। आखिर कब तक सूरत की पुलिस अपने नोटिस को धता बताने वाले नारायण को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब होती है? नारायण साई फिलहाल फरार है और जो भी बात है वो उनके वकील कर रहे हैं। यही वजह है कि जो विज्ञापन दिया गया है वो भी उनके वकील के जरिए ही दिया गया है। अब पुलिस लगातार नारायण साई के पीछे पड़ी हुई है, उन्हें गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन नारायण साई अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि खुद नारायण साई पुलिस के सामने आते हैं या पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी मिलती है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ संकेत पाठक, सूरत, न्यूज़ 24।